जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, डॉक्टर किरण ब्लेजर सिटी जाना चाहती थी। वह कहती हैं कि ब्लेजर सिटी में हर तरह के लोग होंगे, आप लोगों में से कोई भी शख्स अगर वहां पे घायल हो जाता है और आपकी जो इस वक्त हालत है, आप अपनी पावर्स को छुपाते हैं, तो इस एपोक्लिप्स एंड ऑफ टाइम में क्या आपको लगता है कोई दूसरे डॉक्टर पे भरोसा किया जा सकता है? जॉन कहते हैं कि आपका कहने का मतलब ये है कि मैं अगर उन लोगों का इलाज एक्सेप्ट करता हूँ तो अपनी इंफॉर्मेशन अपने बारे में बताने का, एक्सपोज होने का रिस्क है। डॉक्टर किरण बताती हैं सिर्फ इतना ही नहीं, हो सकता है वो ट्रीटमेंट के नाम पे वह आपके जीन सैंपल को ले ले और आपके खिलाफ कोई वेपन भी बना ले। इसीलिए इतना आसानी से किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अंकल भी बताते हैं कि हाँ, वहाँ अगर हम लोग जाना चाहते हैं तो हम लोग को वहाँ पे ज्यादा सावधान रहना होगा और अपनी इंफॉर्मेशन को वहाँ पे छोड़ना ठीक नहीं होगा। और जॉन को भी इस बारे में समझ में आ जाता है। वह कहता है कि ठीक है, तो किरण आप हमारे साथ जा सकती हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपकी सेफ्टी के लिए आपको हमारी बातें माननी होंगी। डॉक्टर किरण इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। वह कहती हैं कि या मैं भी साथ चलूंगी। तभी उस तरफ से लू किरण भी चली आती हैं। वह कहती हैं कि भाई, मैं भी आप लोगों के साथ वहाँ पे जाना चाहती हूँ। तभी जोंग अपनी सर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि क्या मजाक कर रहे हैं? अगर आप सभी लोग हम लोगों के साथ चलेंगे तो हम लोग आपकी सेफ्टी कैसे रख पाएंगे? लू किरण कहती है, भाई जियांगनान मेडी रीजन के लोगों के पास में इतना एडवांस वेपन्स हैं, क्या आप नहीं चाहते कि हम लोगों के पास में भी वैसी एडवांस वेपन्स हो? मुझे बस एक मौका मिल जाए उन एडवांस वेपन्स को देखने का, तो मैं उसका स्ट्रक्चर और उसका मटेरियल जो उसमें यूज हुआ है वह सभी को एनालाइज कर सकती हूँ और काफी चांस है कि मैं उन वेपन्स को बना भी सकती हूँ। जोंग भी खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ, जाना तो जरूरी है, लेकिन कोई ना जाए ये चलेगा, लेकिन मेरी बहन लुकेरन ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। विला में रहने वाले और भी लोग थे जो कि वहीं पे थे। यांग एमाई कहती है, मैं और दीदी घर पर ही तुम्हारा इंतजार करेंगे। और शिकिंग कहते हैं कि मैं भी यहीं पे रुकती हूँ और यहीं से आपको इन्फॉर्मेशन सपोर्ट दे सकती हूँ। इस विला का सिस्टम तो मैं और बड़े भैया ही समझ सकते हैं। तभी जोंग कहते हैं कि चलिए ठीक है, तो फाइनल हो गया, हम लोग 6 लोग होंगे और एक हम लोगों के साथ में बिल्ली भी रहेगी। हम लोगों की एक छोटी टीम जो कि ब्लेजर सिटी जाएगी। दूसरी तरफ जोंग के फोन में एक और मैसेज आया हुआ होता है जो कि झुजेंग कमांडर इन चीफ कार्यालय से होता है, जिसमें लिखा हुआ था, कृपया 7 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे लुजियान जिले के सबवे स्टेशन के पास इंतजार करें, वहाँ पे आपको लेने के लिए कोई आ जाएगा। जोंग मन में सोच रहे थे कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे वहाँ पे गाड़ी चला करके जाना होगा, लेकिन ये लोग मेट्रो में बुला रहे हैं, लगता है कोई स्पेशल गाड़ी भेजने वाले हैं। जोंग अपनी टीम के लोगों से कहते हैं 7 तारीख में 2 दिन बचे हुए हैं, आप लोग अपनी सामान को तैयार कर लें, मैं जियो और जिंगटियान से संपर्क कर लेता हूँ, हम लोग साथ में चलेंगे। यांग एमाई कहती है कि तो ठीक है, तो हम आप लोगों के लिए खाना बना देते हैं। यांग एमाई अपनी पावर्स की मदद से वह एनर्जी फूड बनाती है, जिससे फाइट के दौरान जो भी थकान और मेंटल एनर्जी यूज होती है वे सभी दोबारा से भर जाती हैं और वीडियो कॉल लगा दिया जाता है। वीडियो कॉल में बताया जाता है, जोंग बताते हैं कि मैंने जियांगनान रीजन के लोगों को जवाब दे दिया है, उन्होंने बताया है कि कोई स्पेशल स्टाफ आएगा जो कि हम लोगों को ले जाएगा, और आप लोगों का क्या है? और जिंगटियान कहते हैं कि मैंने भी जवाब दे दिया है, मैंने अपने बेस के एड्रेस भी दे दिए हैं। और जियो बताती है कि मैं भी जवाब दे दी हूँ और मैं भी वहाँ पे जाऊंगी। और जोंग बताते हैं कि जिस मेट्रो स्टेशन के बारे में हम लोगों को बताया गया है, क्या वहाँ पे कुछ खास बात है? क्या उस मेट्रो से हम लोग डायरेक्ट ब्लेजर सिटी जा सकते हैं? जियो बताती है कि वहाँ पे 2 प्रकार की ट्रैफिक लाइनें होती हैं, एक मिलिट्री यूज के लिए होती है और एक नॉर्मल सिविलियन लोगों के लिए होती है। और कुछ ट्रैफिक लाइन ऐसी हैं जो कि ओपन नहीं होती, उन्हें बनाने का तरीका भी कुछ खास होता है और आम लोगों को पता नहीं होता। मुझे इतना याद है कि वहाँ पे कुछ स्पेशल ट्रेन भी गुजरती हैं। जोंग कहते हैं कि ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन वहाँ जाते वक्त ज्यादा लोगों को ले जाना जरूरी नहीं है, सिर्फ कुछ इलाइट सपोर्ट्स के साथ ही जाना वहाँ सही रहेगा। तभी वे सभी ठीक है बोल करके कॉल कट कर देते हैं। लेकिन इसमें एक बात है, कोई भी वहाँ पे कम लोगों के साथ जाना नहीं चाहेगा, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट के साथ वहाँ पे जाना चाहेंगे। कॉल कट करने के बाद जोंग मन में सोच रहा था, उम्मीद है कि जियांगनान एरिया का हेडक्वार्टर वहाँ पहुँचने के बाद ज्यादा कुछ दिक्कत ना हो, बाकी जो भी होगा वहाँ जाने के बाद ही समझ में आएगा। और दिखाया गया ज़ियोमी ओशान सबवे स्टेशन जहाँ पे बुलाया गया था, वह विला से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ 1 घंटे से कम में भी पहुँचा जा सकता है। जोंग और उनकी टीम 6 लोग एक बिल्ली के साथ में वे सभी सबवे स्टेशन तक पहुँच चुके होते हैं और वहाँ पे जियो और जिंगटियान वे सभी वहाँ पे पहले पहुँच चुके होते हैं। जिंगटियान जो कि पहले आ चुके थे, वह जोंग
जोंग को देखते हैं और वह हेलो करने के लिए जोंग के पास बढ़ते हैं। वह कहते हैं जोंग आप आ गए। जोंग अपनी तियानाई शहर से जाने वाले लोगों की संख्या देखते हुए वे सभी से कहते हैं जियांगनान रीजन में पहुंचने वाले लोगों की संख्या लगभग 10,000 होनी चाहिए। जियो बताते हैं कि हम लोगों को वहां पे जाने से डर लग रहा है, वहां पे लोग कैसे होंगे और खतरा भी हो सकता है, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ज्यादा लोगों को लेकर के जाया जाए। जोंग भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, सावधान रहना अच्छी बात है, इसलिए वक्त भी हो गया है तो चलिए अंदर चलते हैं। और 7 तारीख दोपहर 2:30 बजे बुलाया गया था, वे 2:30 बजने वाले हैं। जियो ने देख लिया था कि जोंग ने अपने आते ही अपनी गाड़ी को स्पेस स्टोरेज में रख लिया है, तो वह कहती है कि जोंग मेरी भी गाड़ियां हैं, ये सभी यहाँ पे रखी रखी खराब हो जाएंगी, इसलिए आप इन्हें अपने स्पेस स्टोरेज में रख लें। जोंग की पावर्स के बारे में वे सभी जानते थे, इसीलिए जोंग भी नहीं छिपाता और कहता है आप लोग अपनी गाड़ियों को रखने के लिए मुझे दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, तो इसलिए मैं भी आप लोगों का ये छोटा सा काम मैं जरूर कर देता हूँ। वे सभी कार्स को अपने स्पेस स्टोरेज में रखने के बाद सामने की ओर देखा गया, बहुत सारा बर्फ जमा हुआ था जो कि रास्ता को ब्लॉक कर रहा था। उसके लिए बर्फ की आइस की पावर चुनली के पास थी, तो चुनली को बताया गया कि चुनली आप हटा दें। चुनली मेट्रो के ऊपर में जितनी भी बर्फ लगी हुई थी जो कि रास्ते को ब्लॉक कर रही थी, उन सभी को तुरंत हटा देता है। चुनली की पावर्स देख करके वे सभी टीम के लोग समझ चुके थे कि जोंग की टीम के लोग जितने भी हैं वे सभी एक से एक पावरफुल लोग हैं, इसलिए इन सभी टीम के लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए। वे सभी मेट्रो के अंदर बढ़ रहे थे, तभी अंकल कहते हैं कि सभी लोग मेरे पीछे आए, मैं आप लोगों को आने वाले खतरे से बचाने के लिए, आप लोगों को सेफ्टी से ले जाने के लिए रास्ता देख रहा हूँ। अंकल के पास में वह नॉलेज थे, वे पहले मिलिट्री में रह चुके हैं, इसलिए वे सभी ट्रैप्स को जानते हैं। और अंकल बता रहे थे कि यहाँ पे आसपास में कोई खतरा भी हो सकता है, इसलिए आप लोग साथ में रहें। और वे सभी आपस में बात कर रहे थे कि हम लोग ब्लेजर सिटी जाने का क्या कारण है। तो पता चला कि जियो को भी इस बारे में पता है। जियो बताती कि मैंने पता किया है, वहाँ के हेड कमांडर जूजेंग जियांगनान क्षेत्र के जितने भी छोटे बड़े म्यूटेंट्स हैं उन सभी को मिलाकर एक फोर्स बनाना चाहती है, जो कि बाहर से आने वाले कोई भी अटैक्स हो उन सभी को सामना किया जा सके। जोंग पूछते हैं कि म्यूटेंट्स इंसान हो या जानवर, वे सभी तो आपस में फाइट करते हैं, वो समझ में आता है, लेकिन ये बाहरी पावर्स क्यों हमला करेंगे? ये तो पहले से ही इतना अराजकता का माहौल है, किसके पास में इतना पावर्स है कि वह हम लोगों पे हमला कर सके। जियो आगे बताती है कि बड़े पैमाने में तो फाइट या अटैक्स नहीं होने वाले, लेकिन ऐसा देखा गया है कि बॉर्डर इलाके में अभी भी फाइट्स जारी हैं। वहाँ पे अभी भी वैसे ही माहौल है जैसा पहले हुआ करते थे। आखिरकार हमारा देश पहले से ही विकासशील देश था, इसीलिए सभी लोग यहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं। जोंग भी अपनी सर को पकड़ लेते हैं और वह कहते हैं कि वास्तव में बहुत सारे सांप, कीड़े, चूहे, चींटियां हैं, उन सभी को मारना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों के पास में जितनी पावर्स है हम लोग अपनी देश के लिए उतना ही कर सकते हैं। दूसरी तरफ हुआ हुआ गुर्रा करके वह सभी को अलर्ट कर देती है। वह बताती है कि कुछ है जो कि हम लोगों की तरफ आ रहा है, जैसा कि हर बार हुआ हुआ को सबसे पहले सेंस हो जाता है, चाहे वह खतरा हो या फिर कोई और चीज हो। अब अन्य टीम के लोगों को भी वो लाइट दिख जाती है, जो कि एक अलग लाइन थी जो कि मिलिट्री यूज किया करते थे। उसी लाइन पे एक मेट्रो ट्रेन आ रही थी। जोंग और टीम के सारे लोग भी कहते हैं कि हाँ अब कुछ आ रहा है। जैसा कि 2:30 बजे का टाइम दिया गया था, वह 2:30 बज चुके हैं और टीम के सारे लोग भी पहले आ चुके थे। वक्त से पहले पहुंचकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। यह मिलिट्री यूज के लिए एक स्पेशल ट्रेन थी, जो कि जब जमीन पे चलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई ड्रैगन है जो कि जमीन पे चल रहा हो। वह ट्रेन देखने से भी बहुत ही ज्यादा एडवांस लग रहा था, जैसे कि कोई इस पे अटैक भी करे तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता। और ट्रेन का ऑटोमेटिक दरवाजा वह खुल गया। जोंग सब सामने की ओर देखा, एक लंबी सी महिला सामने की ओर वेलकम करने के लिए खड़ी थी। जोंग और टीम के सारे लोग वे सभी समझ चुके थे ये वही शख्स है जो कि हम लोगों को जियांगनान रीजन तक ले जाएगा। तभी लुकेरन बताती है कि भाई ये एक रोबोट है। जोंग भी मन में सोच रहे थे, मुझे ऐसा लग ही रहा था, और लुकेरन ने कंफर्म कर दिया यह देखने से इंसानों की तरह जरूर लगती है, लेकिन यह एक रोबोट है। वह रोबोट कहती है कि सभी लोग कृपया करके ब्लेजर सिटी ट्रेन नंबर 13 में सवार हो जाएं। मैं आप लोगों को ब्लेजर सिटी ले जाने आई हूँ, इस ट्रेन में आप लोगों का वेलकम है। इससे आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे चैनल में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में कह सकते हैं, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ। इसी तरीके से हर 2 दिन में एक अपडेट वीडियो लाता रहता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।